हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 100 MCQs की। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लब मॉस, यानी कि निम्नलिखित में से किसे क्लब मॉस कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। स्लेजनेला, एक्विसिटम, लाइकोपोडियम, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन सी। जो क्लब मॉस है ये बोलते हैं आपका लाइकोपोडियम। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, लाइकोपोडियम। एक्विसिटम को आपका बोलते हैं हॉर्स टेल। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन। मार्सिलिया में रेफी पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन, फीमेल गैमेटोफाइट, स्पोरोकार्प, स्पोरोफाइट या मेल गैमेटोफाइट। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्पोरोकार्प यानी बीजाणु फलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टील टाइप ऑकरिंग इन मार्सिलिया इज। मार्सिलिया में स्टील होता है सोलेनो स्टील, प्रोटो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील या ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील। नेक्स्ट है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सिलेजनेला इज। सिलेजनेला के प्रकंद की आकारकीय प्रकृति होती है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक, बोथ रूट एंड स्टेम लाइक या राइजार्ड लाइक। तो इसमें जो मोर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ रूट एंड स्टेम लाइक। इसमें प्रकृति पूछी है, उसका नेचर। नेक्स्ट है, द सिलेजनेला शो। सिलेजनेला में पाई जाती है लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पाइरली, ऑल लीव्स लार्ज, ऑल लीव्स स्मॉल, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पाइरली। नेक्स्ट है, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ। पाइनस नीडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है मीजोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट या एपीफाइट। राइट आंसर ऑप्शन बी, जीरोफाइट। नेक्स्ट है, गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं साइकस, पाइनस, एफिड्रा या नीटम। राइट आंसर ऑप्शन ए, साइकस तने में। नेक्स्ट है, पाइनस इज अ। पाइनस क्या है? ट्री, शर्ब, हर्ब, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्री। पाइनस जो है ये ट्री की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है, द रिसेंट एरा इज। आधुनिक महाकल्प है। 4 ऑप्शन, सीनोजोइक, मेसोजोइक, प्रोटरोजोइक या आर्कियोजोइक। राइट आंसर ऑप्शन ए, सीनोजोइक। रिसेंट एरा जो है वो आपका सीनोजोइक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फॉसिल्स आर फाउंड इन। जीवाश्म पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन, इग्नियस रॉक, कॉर्ड्स, सॉयल या सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी शैलों में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी शैलों में आपके जो जीवाश्म हैं ये पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंगी इज, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। 4 ऑप्शन ग्लाइकोजन, सुक्रोज, स्टार्च, माल्टोज। राइट आंसर ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच इज रूटलेस फर्न, मूल विहीन फर्न कौन है। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, साल्विनिया या एडियंटम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल्विनिया जो है ये आपका रूटलेस फर्न है। नेक्स्ट है विच इज कॉमन बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, यानी कि कौन सा वायवी और अवायवी श्वसन में समान होता है। तो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिमिलर सबस्ट्रेट, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो आपका एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन दोनों में कॉमन होता है। नेक्स्ट है टारपेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, तारपीन का तेल प्राप्त होता है कोल, पेट्रोलियम, सीडारवुड या पाइनस से। तो टारपेंटाइन ऑयल जो आपका ऑब्टेन होता है वो होता है आपका पाइनस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच एल्गा वाज यूज्ड बाय कैल्विन एंड हिज कोवर्कर इन देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस, किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन व उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा या वॉलवॉक्स। राइट आंसर ऑप्शन बी क्लोरेला। क्लोरेला का प्रयोग उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस संबंधी एक्सपेरिमेंट थे उसमें किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप, निम्न में से कौन एक तैलीय बीज फसल है। 4 ऑप्शन मैरीगोल्ड, प्राइसेंथियम या रोज, सनफ्लावर यानी गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब या सूरजमुखी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। 4 ऑप्शन है इसमें, कॉटन, टोबैको, टोमेटो एंड राइस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉटन। जो फर्स्ट आपका ट्रांसजेनिक प्लांट था जिसको कॉमर्शियली यूज किया गया था वो था आपका कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयर हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाई, दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है। अब ये अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, पॉलन कल्चर, एम्ब्रायो कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर या नन ऑफ दीज। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो कमेंट करके बताएं कि इस समय लेटेस्ट जो है वो कौन सी जो प्रोसेस है उससे आपका जो रेयर हाइब्रिड प्लांट है उसको सेव किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कैटेगरी, कौन एक संवर्ग नहीं है। एकोटाइप, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर। तो एकोटाइप जो है वो सबसे अलग है, ये किसी भी प्रकार का संवर्ग यानी कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लीनियस पब्लिश्ड इस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा
सर्वप्रथम प्रकाशित की थी? तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सिस्टेमा नेचर, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम या फिलोसफिया बॉटनिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीसीज प्लांटेरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ड विच एलिमेंट इज ऑब्टेन? क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? सो राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल को जो अगर बर्न करेंगे तो आपका मैग्नीशियम जो है वो प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन? लोहे की कमी से पत्ती में होता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका क्या चीज़ प्रॉब्लम प्लांट में क्रिएट हो जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लीफ टिप निक्रोसिस, स्मॉल लीफ डिसीज, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस या इंटरवेनल क्रोसिस अपियरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स, यानी पहले नई पत्तियों के अंतरशीरीय हरिमहीनता होना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इंटरवेनल क्रोसिस अपियरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स, यानी पहले नई पत्तियों के अंतरशीरीय हरिमहीनता होना। नेक्स्ट है ए फाइटोहार्मोन इज? एक पादप हार्मोन है। फाइटोहार्मोन क्या होते हैं? ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नेचुरली प्रोडक्ट है, सिंथेटिक सब्सटेंस है, बोथ ऑफ ए एंड बी हैं या नन ऑफ दीज हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका बोथ नेचुरली भी होते हैं और सिंथेटिक भी फॉर्म करे जाते हैं, यानी पादप हार्मोन प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के उत्पाद हैं। तो राइट आंसर जो होगा, मोर करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंजेस ऑकर इन? छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। किस में होता है? लीफलेट्स यानी पत्रक में, स्टिप्यूल्स यानी अनिपौड़ में, पल्विनस लीफ बेस यानी फूले पर्णाधार में, पिट्योल एंड स्टेम यानी पार्श्ववृंत व तने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्विनस लीफ बेसिस यानी फूले पर्णाधार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ? सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, कारण इसका क्या है? कोल्ड क्लाइमेट, एब्सेंस ऑफ लीफ फॉल, लीफ फॉलिंग इन स्मॉल नंबर एट इंटरवल्स या सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर्स एट इंटरवल्स। एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं, यानी एक साथ पत्तियां नहीं गिरती, पतझड़ जैसी कोई स्थिति एकदम से नहीं आती है, इसी वजह से ये आपके हमेशा हरे भरे रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस? इसमें ध्यान दीजिएगा, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पूछा गया है, द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण पूछा गया, ना कि आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपका लक्षण रूपी अनुपात होगा। अगर केवल डाइहाइब्रिड पूछा जाता तो ऑप्शन हमारा होता 9331, लेकिन चूंकि इसमें टेस्ट क्रॉस लगा दिया है तो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1:1:1। नेक्स्ट है द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन?
क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है कहाँ पर? आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ऑर्डिनरी नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? निम्न में से कौन साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है? तो जो इसमें CO2, CO, SO2 या हाइड्रोकार्बन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। CO2 जो है इसको आपका मेनली एयर पोल्यूशन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आपका प्लांट को इसकी नीड होती है, इस वजह से इसको नॉर्मली पोल्यूशन नहीं मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स आर मेड बाय, जीन्स बने होते हैं स्टोन, लाइपोप्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड? सो राइट आंसर, जीन्स आर मेड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये बने होते हैं आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म एकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, पारिस्थितिक तंत्र शब्द प्रस्तावित किया था, ये किसने किया था? ओडम, टांसले, विटेकर या गोली ने? राइट आंसर ऑप्शन बी, टांसले ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है? 4 ऑप्शन, फिलीफॉर्म लार्वा, रेप्टिडिफॉर्म लार्वा, मेरासीडियम या माइक्रोफाइलेरी? राइट आंसर ऑप्शन बी, रेप्टिडिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, क्रोमोसोम कंटेन गुणसूत्रों में होता है, अब क्या होता है? प्रोटीन ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन या डीएनए आरएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप कमेंट करके बताएं कि इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 32 में जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसको आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि पेपर आने वाला है, तो जाहिर सी बात है प्रिपरेशन सबकी लगभग होगी अपनी चरम पे, तो इसको आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर, यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन हैं? कुफर सेल, एसिनर सेल्स, डाइटर सेल्स या हेसन सेल्स? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुफर सेल्स। नेक्स्ट है, टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइमों की सहायता से करती है जो स्रावित होता है? सेलेवरी ग्लैंड, सेल्स ऑफ मिडगट, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया एंड फंगी आउटसाइड द बॉडी? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ से। जो आपका डाइजेशन होता है वो आपका उनकी गट रीजन में सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ होते हैं, उसी से आपका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है 35, इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, मधुमक्खी निवाय में पुंधुप उत्पन्न होते हैं किससे? फर्टिलाइज, अनफर्टिलाइज, लार्वेटेड अपॉन लीव्स या फास्टिंग लार्वी से? तो जो आपके ड्रोन्स होते हैं यानी मेल्स, ये आपके प्रोड्यूस होते हैं अनफर्टिलाइज एग्स से। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनफर्टिलाइज एग्स। नेक्स्ट है 36, जैकॉब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्न्ड विद, जैकॉब्सन अंग संबंधित होता है स्मेल, बरोइंग, टच या विजन से? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्मेल। नेक्स्ट है, व्हाट आर प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस आरएनए, इन्फेक्शियस
आरएनए दो बार हो गया, इन्फेक्शियस जेड डीएनए। तो ये जो आपका प्रियॉन्स है ये आपका इन्फेक्शियस प्रोटीन्स है। राइट आंसर ऑप्शन ए, इन्फेक्शियस प्रोटीन। प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। नेक्स्ट है 38, लीच ऑब्टेन कॉन्टिन्यूस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय प्योरिंग इन इट। जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है कोस में उड़ेलकर। क्या चीज़? हेपेरिन, हीरोडिन, इंसुलिन या पेप्सिन। राइट आंसर ऑप्शन बी, हीरोडिन। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है, हेपेरिन ह्यूमन में होता है और हीरोडिन जो है वो आपका हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा यानी लीच में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेस आर फॉर्म्ड बाय। स्पंजों में कंटिकाएँ बनती हैं किससे? पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट या थीसोसाइट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं ये आपका फॉर्मेशन करती हैं स्पिक्यूल्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हेट्रोसिलस सेंट्रम इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। विषमवर्ती कशेरुकाय लाक्षणिक है किसका? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स या मैमेलिया का। तो जो हेट्रोसिलस सेंट्रम है ये आपका लाक्षणिक गुण है बर्ड्स का यानी पक्षियों का। नेक्स्ट है प्लेनुला लार्वा ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? हाइड्रा, ओबेलिया, कॉमजेलिस या एकाइनोकॉकस। तो आपका जो प्लेनुला लार्वा है ये आपका फॉर्म्ड होता है निडेरियंस यानी ओबेलिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, साइटोफाइज इज फाउंड इन। साइटोफाइज पाया जाता है पैरामीशियम, एंटामोबा, अमीबा या ट्रिपैनोसोमा में। राइट आंसर ऑप्शन ए, पैरामीशियम। साइटोफाइज जो है वो आपका पैरामीशियम में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स इज फाउंड। वेलांचली जंतु पाए जाते हैं इन फ्रेश वाटर, इन सी वाटर, नियर द शोर, डीप सी या एट द बॉटम ऑफ सी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इन सी वाटर नियर द शोर, समुद्री जल के किनारे की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ब्लैडर वॉर्म इज द लार्वा ऑफ। ब्लैडर वॉर्म डिम्भक है किसका? ओबेलिया, सिल्क मॉथ, टीनिया या नेरिस का। तो ब्लैडर वॉर्म जो डिम्भक है यानी लार्वा है ये है आपका टीनिया का। नेक्स्ट है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस एसोसिएटेड विथ डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम्स। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा स्राव विकर रहित होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाइल, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा या पेंक्रियाटिक जूस। राइट आंसर ऑप्शन ए, बाइल यानी पित्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। पीत ज्वर स्थानांतरण होता है। 4 ऑप्शन, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनोफ्लीस, फीमेल एडीज या हाउस फ्लाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी यानी फीमेल एडीज द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन, टोनोप्लास्ट, सेल वॉल, प्लाज्मा लेयर या नन ऑफ दीज।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट है 48, एज ऑफ फिशेस वाज नोन एज। मछलियों का युग कहा जाता है किसको? डेवोनियन, ऑर्डोविशियन, क्रस्टेशियस या साइलोरियन। तो राइट आंसर है आपका, जो आपका मछलियों का युग कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑप्शन ए, डेवोनियन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, क्वार्टेन मलेरिया इज कास्ट बाय। चतुर्थ मलेरिया का कारण है, क्या कारण है? तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। स्पीसीज शब्द का चयन किया है, किसने किया है? जॉन रे, मायर, जे हक्सले या लिनियस ने। तो राइट आंसर, जो स्पीसीज शब्द है ये आपको दिया था बाई जॉन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एम्ब्रायो ऑफ चिक विथ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इज। 4 जोड़े कायाखंड के साथ कुक्कुट का भ्रूण होता है। 4 इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 20 हावर्स ओल्ड या 22, 24, 18। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 हावर्स ओल्ड। नेक्स्ट है, इन द मैमल्स क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास ऑफ सेल्स नोन एज। स्तनधारियों में कोशिकाओं के ठोस द्रव्यमान के निर्माण में जो विदलन होता है उसे कहते हैं। तो 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, सॉलिड मास सेल्स का पूछा गया है। तो सॉलिड मास सेल्स आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लास्टुला, गैस्टुला, मोरुला एंड न्यूरुला। तो राइट आंसर ऑप्शन सॉलिड मास जो होता है वो होता है मोरुला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। F1 कण पाई जाती हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। राइट आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है 54, द नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज सजेस्टेड बाय। पॉलीटीन क्रोमोसोम का नाम, क्रोमोसोम नाम का सुझाव दिया गया। 4 ऑप्शन, इजी बाल्बियानी, कोलर या हाइट्स या बाउअर द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलर द्वारा। नेक्स्ट है 55, सेंट्रियोल इज फाउंड इन। तारक केंद्र पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे, एनिमल सेल, रेड एल्गी, प्रोकैरियोट्स या फ्लोरिंग प्लांट। द राइट आंसर ऑप्शन ए, सेंट्रियोल इज फाउंड इन एनिमल सेल्स। नेक्स्ट है द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री इज। द्विपार्श्वीय सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है, कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का या प्लेटीहेल्मिन्थीज। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द फ्रेश वाटर स्पंज। लवण जलीय स्पंज कौन है? तो फ्रेश वाटर जो आपका स्पंज है वो है आपका स्पॉन्जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड टू। ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं
एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट है द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका इन लीवर फ्लूक इज। फैसियोला हेपेटिका के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है, कौन है? शिप, स्नेल, मैन और बर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी स्नेल यानी घोंघा। नेक्स्ट है विटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। पीतक झिल्ली पाई जाती है बर्ड्स में, ट्यूनिकेट्स में या फिशेस में। तो जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है ये आपका पाई जाती है बर्ड्स में। नेक्स्ट है 61 टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया गया था, हेल इमर्सन, इमर्सन, ब्लैकमैन या हैच एंड स्लैक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इमर्सन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं, कौन सी झिल्ली में? थाइलेक्वाइड, फोटोग्लोबिन, मैट्रिक्स या एनवेलप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए थाइलेक्वाइड्स। नेक्स्ट है 63 द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है ग्रीन, ब्लू, रेड या वाइट लाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रेड लाइट। सबसे ज़्यादा जो आपका फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो आपका होती है रेड लाइट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम 1 इन। वर्णक तंत्र 1 में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी P700 में। नेक्स्ट है ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन कैल्विन बेसन साइकिल। एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए कैल्विन बेसन चक्र में ATP अणुओं की संख्या होती है। तो ये आपका जो होती है वो होती है 80। नेक्स्ट है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के पिता। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं आपका कार्लोस लिनियस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 फॉर एनर्जी जीन पूल ए म्यूटेशन मस्ट ऑकर इन। जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए सोमेटिक सेल्स, जर्म सेल्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स या सोमेटिक डीएनए। तो आपका ये होगा जर्म होगी, ये ग्रिम नहीं होगी, जर्म सेल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी जर्म सेल्स यानी जनन कोशिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकेट्स। वाहिका वाहिनिका से भिन्न होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विद क्रॉस वॉल डिसॉल्व। अनुलंब कोशिका पंक्ति रहने में जिसके पास भित्ति घुली हो। नेक्स्ट है 69 विच वन इज ट्रू नट। कौन सा वास्तविक नट है? तो जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं वॉलनट, कैश्यू नट, ग्राउंड नट, कोकोनट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैश्यू नट यानी काजू जो है ये आपका ट्रू नट है। नेक्स्ट है 70 आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए मॉलिक्यूल। अनुलेखन के बाद डीएनए अणु। तो अनुलेखन के बाद जिस 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जब अनुलेखन का प्रोसेस यानी जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो जाता है तो आरएनए बन के अलग हो जाता है और जो डीएनए है वो अपनी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है
उसमें आपका क्वायर्ड हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीएसोसिएट टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, अपनी प्रारंभिक संरचना में बदल जाता है। नेक्स्ट है 71, फॉसिलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम, जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, स्प्रेइंग ऑफ फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव किस लिए किया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, यानी ये वाष्पोत्सर्जन में आपका कमी लाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 73, बीरबल सानी इंस्टीट्यूट पैलेंटोलॉजी पैलियोबॉटनी सिचुएटेड एट, बीरबल सानी पूरा वनस्पति संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है 74, इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है साइकस, सिकोया, पाइनस, सिलेजनेला। राइट आंसर ऑप्शन ए, साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, निम्न में से कौन सा जीविता का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। नेक्स्ट है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज नोन एज हॉर्स टेल, निम्नलिखित टेरिडोफाइट में किसे हॉर्स टेल कहा जाता है? तो जो हॉर्स टेल बोलते हैं वो बोलते हैं आपका एक्वासिटम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, मार्सिलिया इज ए, मार्सिलिया है, तो मार्सिलिया क्या है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट। नेक्स्ट है ए प्लांट बियरिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स टर्म्ड एज, जब एक पौधा पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये अवस्था कहलाती है आपका हेट्रोस्पोरी, यानी विषम बीजाणु कायता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक आर कॉल्ड, आमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशीय वलन को कहते हैं? पेपिले ऑफ वेटर, रूजी, विली या फिशोर। राइट आंसर ऑप्शन बी, रूजी। ये बोलते हैं आपका ऑप्शन बी, रूजी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स फाउंड इन एम्ब्रायो ऑफ साइकस, तो राइट आंसर हो जाएगा जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो होते हैं आपका साइकस में, बीजपत्रों की जो संख्या होती है भ्रूण में वो होती है 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, ब्रायोफाइट्स हैं, तो क्या है ब्रायोफाइट्स? एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियस या नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन सी, एम्फीबियस। इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिंग, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है, तो ये होती है आपका ऑप्शन डी, ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83,
इन गैमेटोफिटिक फेज ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज, ब्रायोफाइट के युग्मकोद्भिद की अंतिम कोशिका क्या है? फोर ऑप्शन गैमीट, स्पोर, एलेटर या जाइगोट। राइट आंसर ऑप्शन ए गैमीट यानी युग्मक। इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है एंड्रीडियम, कॉलोमेला, कैप्सूल या आर्चिगोनियम यानी स्त्रीधानी द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आर्चिगोनियम द्वारा। नेक्स्ट है 85 द ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट इन, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न है, क्यों भिन्न है? बिकॉज ऑप्शन बी लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 एसिड रेन इज मेनली मिक्सचर ऑफ, अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 राइबोसोम्स आर साइट फॉर, राइबोसोम्स केंद्र हैं, तो ये किसके हैं? तो राइबोसोम्स जो आपके केंद्र हैं वो हैं आपका ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस के। नेक्स्ट है 88 पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ये ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये ऑलवेज अपराइट होता है यानी सदैव ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट है 89 फिक्सेशन पैपिले आर फाउंड इन, स्तरण पिंडिका पाई जाती है टॉर्नेरिया, ट्रोकोफोर, ग्लोचिडियम या एसिडियन लार्वा में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिडियन लार्वा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, होता है। Which one of the following is highly dangerous radioactive pollutant, निम्नलिखित में कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रोंशियम 90। नेक्स्ट है द इंडिकेटर ऑफ इज SO2 पोल्यूशन ऑफ एयर इज, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, कौन है? लाइकेन, फर्न, ब्लैक मोल्ड या मॉस। राइट आंसर ऑप्शन ए लाइकेन। नेक्स्ट है 93 द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके श्लीडेन और श्वान। नेक्स्ट है 94 फैट इन आवर बॉडी फॉर्म्ड व्हेन, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, कब होता है? जब आपका ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर एंड मसल्स इज कंप्लीटेड, यानी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण जब पूर्ण हो जाता है तब आपका फैट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 95 लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन, वन ऑफ दीज फंक्शन इज, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक है, क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजनोत्पत्ति। पॉइजन फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर, सर्प के विश्व दंत हैं, क्या है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिलरी टीथ यानी जंभिका दंत। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एंड बैट आर, तितली पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, किस टाइप के पंख हैं? तो ये ग्रुप जो है ये आपका क्या कहलाता है? होमोलॉगस, एनालॉगस, अनरिलेटेड या वेस्टिजियल ऑर्गन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी एनालॉगस यानी समवर्ती अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड इन, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सितंबर 16 यानी 16 सितंबर को। नेक्स्ट है 99 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, इनमें से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियोपिलाइना। नेक्स्ट है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम एक्सेलरेट क्लोराइड शिफ्ट इन आरबीसी, कौन सा किण्वन लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में क्लोराइड शिफ्ट को बढ़ाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक डिकार्बोक्सिलेज या कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज, नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन ए 100 का होगा ऑप्शन ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।